लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को ऐसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आजा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा। तुम जैसे जो बुज़दिल आशिक होते हैं ना, वो बस अपनी महबूबा की कमीजों से जी बहला सकते हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बतूल को हाथ लगा सके। लगा सकते हो आप? ये रंग खासा सूट करता है आप पे। शायद नहीं, यकीनन यकीनन ये रंग आप ही के लिए बना है। ये क्या है? 1000 रुपए। अब कोई आपको झूठा नहीं कहेगा और ना ही वादा खिलाफ। हाँ, मगर होने वाली बीवी से पैसे लेकर मैं खुद को बेगैरत नहीं कहलवा सकता। तुम्हारे रिश्ते के लिए 2 औरतें आई हुई हैं। डॉक्टर है उनका बेटा। लेकिन वैसे सोचने की बात है, उन्हें तुम्हें नजर क्या आ गया? अल्लाह मियाँ की गाय हो तुम। तुमने बताया नहीं कि आबदा का रिश्ता तो हो चुका है। हाँ, मगर सुलेखा आपा ने रिश्ता तो नहीं मांगा। नहीं भी मांगा तो उनका इरादा तो है, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। अच्छा, डॉक्टर का रिश्ता आया है। पर आपा, उल्फी तो अभी पढ़ रहा है ना। हाय हाय, अब उसने सारी उम्र पढ़ते नहीं रहना। अगर तुम्हें आबदा पसंद है ना, तो शुक्र भाई से रिश्ता मांग लो, फिर छोटी मोटी रस्म कर लो, भाई बाद में शादी होती रहेगी। बोलो, अब चुप क्यों हो गई हो? इरादा बदल गया तुम्हारा? नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। आबदा के लिए डॉक्टर का रिश्ता? वाह अम्मा, उस मैट्रिक पास के लिए डॉक्टर का रिश्ता मिल रहा है। अरे तू तो चुप करना। क्या कहा? नहीं नहीं आपा, आपसे नहीं कह रही। अच्छा, फिर क्या इरादा है तुम्हारा? बेशुकूर फिक्रमंद था कि तुम्हारी तरफ से पैगाम आ जाएगा और उसकी फिक्रमंदी भी खत्म हो जाएगी। और राबिया भी तो जवान है, भी बेटियों का बाप है। तुम्हें फोन करते हुए झिझकता था, इसलिए उसने मुझे फोन किया। आपा, आप भाईजान को तसल्ली दे दें। आबदा इंशाल्लाह मेरी बहू बनेगी। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं उस जाहिल आबदा से शादी नहीं कर सकता। भाई, आपको पता है उस जाहिल आबदा के लिए डॉक्टर का रिश्ता आ रहा है। अरे डॉक्टर का छोड़ के मिनिस्टर का भी आया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। मैंने अपने भाई को जुबान दी हुई है और मैं पीछे नहीं हटने वाली। नहीं, आप जानती हैं वो मुझे पसंद नहीं है। बेटा तू इस तरह कर कि ये मेरी पसंद से कर ले, बाकी 3 जो है ना, 4 जितनी मर्जी अपनी पसंद से करता रहना। मेरे साथ अब बहस ना कर। समझाओ इन्हें, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। Are you okay? हाँ हाँ, कुछ तो है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। अम्मा मेरी कजन से मेरी बात पक्की कर रही हैं। What? Really? तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हो जैसे कोई खुशखबरी सुना दी मैंने। अरे तुम्हें तो गुस्सा होना चाहिए। यकीनन वो लड़की तुम्हारी उम्र से बड़ी होगी और गांव में रहती होगी और तुम्हारी मम्मा जबरदस्ती तुम्हारी उसके साथ शादी करवा रही होगी। ड्रामों में ऐसे ही होता है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता। मैं शादी कर लूं उससे, इजाजत है तुम्हारी? क्योंकि ड्रामों में ऐसे ही होता है ना। मैं ड्रामों की बात कर रही हूँ। रियलिटी में तुमने इस बारे में सोचा भी ना तो जान से मार दूंगी तुम्हें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम अपनी मामा को मेरे घर ले आओ और मैं अपने डैडा से बात कर लेती हूँ। हाँ
इतना ही आसान है सर। ना जॉब है ना घर, ऊपर से ये मोहब्बत का भूत, और वो भी इतनी अमीर और ऊंचे घर की लड़की से। तुम दोनों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया और फिर झटपट मेरी शिकायत बड़ी आपा को लगा दी? शिकायत कैसी जुलेखा, 2 बेटियों का बाप हूं, बस जरा फिक्रमंद हो गया था। जानती हूं मैं कि ये फिक्र आपके दिमाग में कौन डाल रहा है। बहरहाल अब आप दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची आ मेरे पास, यहाँ आ मेरी बच्ची, इधर आ। भाई साहब दिल से दुआ खैर कीजिएगा। ये ले बेटा शगन के पैसे, ये ले। बस आज से ये मेरी हुई। बस जो ही मेरे रूफी की नौकरी लगती है तो मैं तारीख ले लूंगी आपसे शादी। अब्बा ऐसे कैसे तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुके हैं? तुमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा उन्होंने? तुमसे पूछना उनका फर्ज है और तुम्हारा हक। रब्बो वो बाप हैं, बेहतर फैसला कर सकते हैं। ठीक है वो बाप है, लेकिन शादी तुम्हारी है उनकी नहीं है। हर हाल में उन्हें तुमसे पूछना चाहिए था। और अम्मा बता रही थी कि वो रिश्ता आया था डॉक्टर का, उसको भी मना कर दिया। इसे सच बताऊं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे रूफी भाई। तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी मुतमईन कैसे बैठी हो। ये लो, मुंह मीठा करो, तुम्हारे अब्बा लेकर आए। अरे वाह, मिठाई किस खुशी में खाई जा रही है? पापा का रिश्ता पक्का हो गया रूफी भाई से। क्या? कब? आज। ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? ठीक सुन रहे हो, तुम्हारी फूफो आज रूफी का रिश्ता लेकर आई थी। रूफी 1 नंबर का कमीना और खबीस है। मैंने कई बार उसे लड़कियों के साथ घूमते देखा है मैंने। लो सुन लो। क्या बक बक कर रहे हो तुम? बक बक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं। आपस जाकर मना कर दें। तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे। अम्मा आप अब्बा से कह दें कि आपा को एतराज है, आखिर उनकी राय भी अहमियत रखती है। नहीं नहीं अम्मा प्लीज, आप अब्बा से कुछ नहीं कहेंगी। हो सकता है मुस्तकीम को कोई गलतफहमी हुई हो। आपा मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। काश गलतफहमी हुई होती मुझे। तो फिर क्या कहा मामू मामानी ने? अरे उन्होंने क्या कहना था, वो तो पहले से ही माने हुए थे। अम्मा तू रूफी भैया के साथ ज्यादती कर रही है। कहाँ हमारे रूफी भैया और कहाँ वो तुम्हारी मैट्रिक पास भतीजी। तू नहीं समझेगी। अरे उस दिन से मेरे अंदर एक अलाव दहक रहा है, जिस दिन से मुझे पता चला है कि आपदा के लिए डॉक्टर का रिश्ता आया और मेरी इस शहजादी बेटी के लिए तो किसी कंपाउंडर का रिश्ता भी ना आया। हैला माँ, तूने इतनी सी बात के लिए रूफी भाई की कुर्बानी दे दी। ये इतनी सी बात नहीं है। अम्मा तू मेरी फिक्र ना कर, तेरी शहजादी के लिए तो किसी शहजादे का ही रिश्ता आएगा। हाय अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे, या अल्लाह ऐसा ही हो। अब वो मुस्तकीम बता रहा था कि क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि उसने रूफी को किसी लड़की के साथ घूमते हुए देखा है। और तुमने यकीन कर लिया? मगर
वो बिला वजह तो ऐसी बात नहीं करेगा ना। देखो फातिमा, बात समझने की कोशिश करो। जिस शख्स का अपना दामन दागदार होता है ना, उसको दूसरे का दामन भी दागदार लगता है। मुस्तकीम की बात छोड़ो, अव्वल दर्जे का झूठा है वो। घूमते देखा है। हराम है जो ये औरत अपने बेटे के खिलाफ एक बात भी सुने। पता नहीं क्या नसीब है। भाई अब तो अम्मा को सच में मेरी फिक्र होने लग गई है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर ले। तुम अपने अम्मी अब्बा को जल्दी से हमारे घर भेजो मेरे रिश्ते के लिए। अरे पेपर तो बाद में भी होते रहेंगे। ओहो, फिर मिलने की रट। अच्छा, मिलना तो मैं भी चाहती हूँ। चलो सोच के बताऊंगी। ओके, बाय। रूठी पुत्र, इधर आ, माँ को तो मिल। आ इधर बैठ, बैठ मेरा बेटा। जी अम्मा। ये ले, बिस्मिल्लाह करके मुंह मीठा कर। क्या बात है अम्मा, मामू का उम्रे का टिकट आ गया क्या? अरे मैं आपदा से तेरी बात पक्की करके आ रही हूँ। हाँ हाँ, बात पक्की कर लो, लेकिन एक शादी अपनी पसंद की करूंगा। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? अम्मा, याद नहीं तुमने कहा था पहली मेरी पसंद से कर ले, दूसरी तीसरी चौथी अपनी मर्जी से कर लेना। अब भूलना मत इस वादे को, याद रखना। हाँ अच्छा, चलता हूँ। अल्लाह ने के भाई। बात सुनो। जी। वो अच्छा चलो रहने दो। वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। मुस्तकीम कह रहा था कि। क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं कर सकते। जरूर मुस्तकीम को कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, क्या बोले जा रही है? ये लो। ये क्या है? अरे खुद ही देखो ना क्या है। मैं कहती थी ना कि इब्तिसाम भाई बहुत अच्छे और शरीफ इंसान है। देखो तुम्हारी पिक्चर्स वापस भेज दी उन्होंने। हाँ बस एक रख लिया। वो क्यों? वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मुस्तकीम, और मुस्तकीम जवेद का फटा हो गया। चल यार, और चल चल चल। मुस्तकीम कहाँ जा रहे हो? तेरा बहुत शुक्रिया यार। और यार भी कहता है, शुक्रिया भी कहता है। और क्या हुआ तुझे? लगता है ज्यादा चोट आ गई। चल डॉक्टर पे ले चलो। कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ में सिर्फ दब आई है। उसे लेके जा। ओ यार
चुपके से मेरी तस्वीर रख ली अपने अम्मा पापा को दिखाने के लिए और मुझे बताया तक नहीं। हद होती। इब्तिसाम, सुल्तान, सुल्तान कहते हैं मुझे। सॉरी, वो मैंने। अरे नहीं 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 नहीं, आप जैसी खूबसूरत लड़की के मुंह पर सॉरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जचता ही नहीं है। अपनी बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखा करो, समझे ना? इतने लड़कों को हर रोज छत पर मिलती हो, सुल्तान से भी बात कर लिया करो, बहुत ख्याल रखने वाला बंदा हूं मैं। उल्लू का पट्टा। अरे अरे नाराज ही हो गई आप तो। माफ कर दे, मैं ये आपकी गठरी। आप तो वही है ना जिसकी अमानत मेरे पास थी। कहां नहीं ढूंढा मैंने आप। चले। एक मिनट, हम जा कर रहे हैं? आपके घर? क्या? मुझे एक रात की पनाह चाहिए आपके घर में। सुबह होते ही चली जाऊंगी, बस एक रात के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाजी साहब ने देख लिया ना तो जान ले लेंगे मेरी। और अगर आपने मुझे अपने घर में पनाह न दी तो मैं अपनी जान खुद ले लूंगी। क्या कर लूंगी? खुदकुशी। मगर क्यों? लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? कभी ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं हुई, मुझे नहीं पता। जब वो हालात और अपनी जिंदगी से तंग आ जाते हैं। मैं भी अपनी जिंदगी से तंग आ गई। मगर मैं अपनी जिंदगी से तंग नहीं आया हूं। आप मेरे साथ मेरे घर में जाओगी तो हाजी साहब जो मेरे साथ करेंगे ना, आपको अंदाजा नहीं है। ठीक है, चलती हूँ। रुकिए, चलिए। सिर्फ आज की रात आपको अपने घर में पनाह दे रहा हूं, और दुआ करें कि दरवाजा अम्मा खोले और घर पे हाजी साहब ना हो। ये कौन है? अम्मा, मैं मुस्तकीम आपका बेटा हूँ, पहचाना नहीं आपने मुझे? हाँ हाँ, पहचान लिया। और ये कौन है? इनको मैं भी नहीं जानता। क्या? अब्बा जी घर पे? नहीं। अब्बा जी घर पे नहीं है? नहीं नहीं। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। अरे चलना अम्मा। अच्छा, तो ये बात है। बेटी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्यों अम्मी? इसने बिल्कुल ठीक किया। ये कोई भेड़ बकरी नहीं है जो दूसरों की मर्जी पर कुर्बान हो जाएगी। हाँ, ये भेड़ बकरी नहीं है, मगर एक लड़की की इज्जत भेड़ बकरी से भी ज्यादा कमजोर और बेचारी होती है। अगर एक रात भी घर में बताए बगैर घर से बाहर बिता दे तो माशरा लड़की की इज्जत को शक के पंजों से नोच डालता है। बेटी, तुम वापस घर चली जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं जमी। बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ। आपदा,
तुम मेरी चादर लेकर आओ। मगर आंटी, मेरे घर वाले और मेरे भाई उसी 4 बच्चों के बूढ़े बाप से मेरी शादी कर देंगे। रिश्ते से इनकार करने के और भी बहुत से तरीके। घर से भागना ही हल नहीं है, मैं उन्हें समझाऊंगी। आओ मुस्तकीम मेरे साथ। कौन है ये? कौन है ये? तुम लोग खामोश क्यों हो? सांप सूंघ गया है तुम लोगों को क्या? अब्बा, ये है मेरी नहीं, ये मेरी सहेली की बेटी है। वो बहुत बीमार है ना, तो वो ये यही बताने आई थी। वो मुझे बहुत याद कर रही है, मुझे उससे मिलने जाना है। कमाल है, आज तक तो किसी तुम्हारी सहेली को तुम्हारी याद नहीं आई। अब बीमार हुई है तो उसकी बिल्कुल अकल ही ठिकाने लग गई है कि जवान बेटी को पैगाम देकर भेज दिया। हाजी साहब, मैं जाऊं? हाँ जाओ, अब ये बेचारी आई है तो चली जाओ। और वैसे भी बीमार की मिजाज पुरसी करना तो सवाब का काम है। चलो बेटा, आओ मुस्तकीम, आ जाओ बेटा। हद हो गई है, कितने बेफिक्रे लोग हैं कि जवान बेटी को पैगाम रसानी के लिए भेजा जा रहा है। पता नहीं हमारा माशरा कहां जा रहा है। मुस्तकीम बेटा, तू यहीं रुक, मैं इसे अंदर घर में छोड़ के आती हूँ। चलो चलो। इतनी देर अम्मा? अरे बेटा, बिगाड़ को संवारने में ना थोड़ा टाइम लगता। क्या हुआ है तेरे हाथ को? हाय ओए, आ गया बेचारे बेटे का ख्याल। अरे इस बेचारे के साथ जो वो बेचारी थी ना, उसने इस बेचारे बेटे पर ध्यान नहीं देने दिया। ठीक है ठीक है, अभी घर जाके मुझे पराठा बना के दे। हाय ओए, उसका बैग तो वापस ही नहीं किया। अच्छा ही हुआ जो वापस नहीं किया, वरना फिर मिलने का बहाना कैसे मिलता। कितनी बेफिक्र नींद है हाजी साहब आपकी। किसी की आंखों से उम्र भर की नींद छीनकर अब कितने मुतमईन और मसरूर हैं। कोई खलिश, कोई पछतावा नहीं आपको। बद्दुआएं और आहें, ये तो इंसान के पैरों के निशान होते हैं जो आपके पीछे पीछे चले आते हैं, ताक़ुब करते हैं आपका। जिंदगी में कभी ना कभी दबोच लेते हैं आपको। या अल्लाह, महफूज रखना। जी करीमी साहब, बस क्या बताएं, अब तो लोगों में बुराई के एहसास का तीसरा दर्जा भी नहीं रहा। लोगों को दिल में भी बुरा नहीं जानते।
बिल्कुल सही फरमाया आपने, सच कहा आपने करीमी साहब। अब तो लोगों का ये हाल है कि तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। इसकी वजह ये है करीमी साहब के हमारे सारे नजरियात, हमारे फलसफे, हमारे सारे अफकार सिर्फ दूसरों के लिए रह गए हैं। हम खुद उस पर अमल नहीं करना चाहते। सही फरमाया आपने। अल्लाह मालिक है, बहरहाल अल्लाह ही करम करे। बतूल, अरे ला भी देना चाहे। रख दे। अम्मा, तुझे पता है कल रात क्या हुआ? क्या हुआ? मुस्तकीम किसी लड़की को घर ले आया था। बतूल, ये क्या फिल्मी स्टोरियां सुना रही है मुझे तू? अरे अम्मा, ये फिल्मी स्टोरी तो है। चल ना अम्मा, नीचे चलकर पता चलाएं कि चक्कर क्या है। पागल हो गई है तू? अरे फातिमा भाभी कहेगी इनको अपने घर के हालात से ज्यादा हमारे घर के हालात की फिक्र होती है। सब्र कर जा, शाम को चलेंगे। चलिए जल्दी जल्दी काट। अम्मा, तुझे क्या पता कि मैंने सारी रात किस तरह सब्र किया है। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ। क्या बेटा, अल्लाह लेके बांध तेरा, खैर से जा। लो फिर जल्दी से 500 रुपए दे दो। रूफी बेटा, वो दिन भी आएगा किसी दिन जब तू मुझसे पैसे लेने की बजाय मुझे पैसे ला के देगा। आ जाएगा ना अम्मा, जल्दी आ जाएगा। दे दो, जल्दी जल्दी करो, देर हो रही है। अच्छा फिर ले जाना। जा 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 मेरा बच्चा, जा। देती रहना बस। मिल आई अपनी सहेली से? जी। उस बेअकल सहेली को थोड़ी सी अकल भी दे देनी थी। वो कोई वक्त था अपनी लड़की को यहाँ भेजने का? तुम फजर की नमाज में नजर नहीं आए। नमाज पढ़ी और टखनों पे सोटियां खाओ। तो कौन सा जुल्म हो गया तेरे साथ? नाइंसाफी सबसे बड़ा जुल्म है बाजी। ये तेरे हाथ को क्या हुआ? हाजी साहब, वो गुंडों ने दुकान पे धावा बोल दिया है, सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। अब जल्दी चलिए ना। मगर उन्होंने ऐसा किया क्यों? ये पूछ, अपने साहबजादे से पूछ इससे। उम्र भर की बनाई हुई साख, इज्जत, आबरू मिट्टी में मिला दी इसने, मिट्टी में। दौलत का नुकसान नहीं हुआ आपदा की माँ, इज्जत का नुकसान हुआ है। वो गुंडे गालियां देते हुए, मुझे ललकारते हुए मेरे सामने से गए। क्यों मुस्तकीम, क्या कह रहे हैं तेरे अब्बा? क्यों हुआ ये सब कुछ? अम्मा, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने जावेद को गुंडों से बचाया था। वो ज्यादती करे थे उसके साथ, उसने भत्ता देने से इनकार किया तो उन्होंने उसको मारा। तो तू इस इलाके का एसएचओ लगा हुआ है जो उसे बचाने चला गया? जावेद दोस्त है मेरा, जुल्म हो रहा था उसके साथ, कैसे खामोश रहता? अच्छा तो फिर भुगत ले अपनी ललकार का नतीजा। जलील करके रख दिया मुझे पूरे बाजार में, जलील करके रख दिया। चल जा, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। जा दफा हो।
हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, ये तो राबिया की आवाज नहीं लग रही। अजीब लोग हैं। हेलो जी, कौन? अब जी मैं इब्तिसाम। कौन इब्तिसाम? जी वही छत वाला। मेरा मतलब है सोबिया की चची का भाई। मुलाकात हुई थी ना आपसे छत पे, और उसके बाद शादी में भी। जी, क्यों फोन किया आपने? और आपको ये मेरा नंबर कहाँ से मिला? जी ये नेक काम तो सोबिया ने किया। वैसे काफी मिन्नत समाजत के बाद आपका नंबर मिला है। सोबिया तो बड़ी तारीफ कर रही थी कि आप बहुत ही शरीफ इंसान हैं। जी जी बिल्कुल, मैं हूँ शरीफ इंसान। तो शरीफ इंसान इस तरह लड़कियों को फोन नहीं किया करते। जी दरअसल मैं क्या करता, बात ही कुछ ऐसी थी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर ही कर लूं। वो मैंने आपकी एक तस्वीर अपने अम्मा अब्बा को दिखाई थी, उन्हें भी आप बहुत पसंद आई हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या मैं... किससे बात कर रही हो? वो इब्तिसाम है। कौन इब्तिसाम? वो जो सोबिया की शादी पर आया था ना। क्या? ये क्या किया तुमने? और तुम क्या कर रही थी? बात कर रही थी। और क्या कर रही थी? गैर मर्द से। दिमाग खराब तो नहीं होगा तुम्हारा? क्या हो गया? बात ही की है ना। आप जा। जी अब्बा। बेटा वो मेरा रुमाल नजर नहीं आ रहा, कहीं धो तो नहीं है तुमने? हेलो हेलो, कौन? और क्यों नहीं आए? हाँ वो बेटा मेरा रुमाल ले। जी। जल्दी। आप? जी मैं आपकी अमानत। शुक्रिया। मैं चलता हूँ। अम्मा से मिलेंगे? आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बेटा बैठो ना। किसके बेटे हो? फातिमा का। नेक माँ की औलाद हो। और बाप का नाम क्या है? हाजी साहब आपने खामखा तकल्लुफ किया, मैं बस जा ही रहा था। अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया है उसका बदला मैं सारी जिंदगी नहीं दे सकती। मुझ मुफलिस के पास तो कुछ भी नहीं, एक इज्जत थी वो भी बाकी ना रहती। इज्जत इज्जत इज्जत, बस इज्जत बचाती रहना आप। बेटी चाहे मर जाए आपकी। मैं भी चलता हूँ। लगता है अपनी अम्मी से काफी नाराज हैं आप। मैं तो अपने आप से नाराज हूँ, अपनी किस्मत से नाराज हूँ। अम्मा तो बहुत बाद में आती है।
ये आजकल तुम्हें क्या होता जा रहा है रब्बू? क्या हो गया मुझे? तुम किस किस्म की हरकतें कर रही हो? अब मैंने क्या कर दिया? किसी गैर लड़के से बात करना, ये मैं उससे बात नहीं कर रही थी, वो मुझसे बात कर रहा था। एक ही बात है। और तुम्हें पता है, अगर अब्बा को इस बात का पता चल गया ना तो तूफान आ जाएगा, कयामत आ जाएगी इस घर में। आपा, वो मुझे लगता है कि इत्तिसाम मुझे पसंद करता है और वो अपने अम्मी अब्बा को भेजेगा ना हमारे घर, हमारे अम्मी अब्बू से रिश्ता मांगने के लिए। इसमें क्या ऐसी बात हो गई कि कयामत या तूफान आ जाए? तो क्या तुम भी उसे पसंद करने लगी हो? वो सोबिया बता रही थी कि बहुत काबिल और लायक है और शक्ल सूरत का भी बुरा नहीं है, तो क्या हर्ज हो जाएगा अगर मेरी उससे शादी हो जाए तो? रब्बू, तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो? तुम जानती हो कि अब्बा गैर जात में तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं करेंगे, और अगर उन्हें इस बात का पता चल गया ना कि तुम भी उस लड़के को पसंद करती हो तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे, मगर तुम्हारा रिश्ता वहां कभी नहीं करेंगे। वो ये बेहयाई कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को पसंद करना कब से बेहयाई हो गई? कौन सी बेहयाई है इसमें, मुझे समझ नहीं आती। और तुम भी तो रूफी भाई को पसंद करती हो। वो और बात है, वो हमारे अपने हैं रब्बू, और वैसे भी मेरी उनसे बात पक्की हो चुकी है। रब्बू, मैंने कभी अपनी पसंदीदगी का ढोल नहीं पीटा। तो मैं भी ढोल नहीं पीट रही, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। मुझे तुमसे खौफ आता है रब्बू। मुझे लगता है कि तुम कुछ ऐसा कर बैठोगी जो बहुत खतरनाक होगा। मैं जो भी करूंगी और कहूंगी ना वो सच होगा, और सच से डरने की जरूरत नहीं है। सुलेखा इतनी कड़ी शर्त रख देगी मैंने सोचा भी नहीं था। उन दोनों को बच्चों की तरह पाला है मैंने। अब तो एहसान जताएगा? नहीं आपा, एहसान नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने मुनासिब नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे आने की बेटा मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी। मुझे अपने प्यार के धोखे में फंसा के यहाँ पे तुम शादी कर रहे हो? आप, मेरा मतलब है तुम, आप कौन है? आपको कोई गलतफहमी हो रही है। बकवास बंद करो, गलतफहमी हुई है मुझे। ये लड़की कौन हो तुम और क्यों बदशगुनी फैला रही हो यहाँ पर? अपने स्क्रब बेटे से पूछे कौन हूँ मैं। अम्मा, ये तो वही लड़की जिसे मैंने रूफी के साथ देखा था। मैं चलती हूँ, मेरे भाई आ रहे हैं। अब जाइए। बताइए तो सही। ओए, लड़की को छेड़ता है? नहीं भाई, कसम बाकी नहीं, मैं लड़की को छेड़ता है? भाई मैं बताता हूँ तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बन जा रहा। घर आ जा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा।